हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी समाधान सीरीज में वेक्टर्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। कैसे प्रोजेक्शन निकालें किसी वेक्टर की किसी वेक्टर पर। तो बिना देर करते हुए इसी सीरीज में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और क्वेश्चंस को डील करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालना चाहते हैं ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ए डॉट बी अपॉन में बी का मॉडुलस। यहां आप याद रख सकते हैं जो पीछे वो हो नीचे, आप ऐसे याद रख सकते हैं। पीछे कौन है? बी, तो वो नीचे आएगा। पीछे कौन है? बी, तो वो नीचे आएगा। आप यहां से याद रखिए, जो पीछे वो नीचे। अगर यहां पर ऐसा हो जाता कि बी वेक्टर यहां होता, ए वेक्टर यहां होता, तो यहां पर क्या आता? ए का मॉडुलस आता। नाउ आपको गिवन क्या है? गिवन देखिए सबसे पहले। तो गिवन में सबसे पहले हमने ए डॉट बी दे रखा है जो कि कितना है? 8 है। और बी वेक्टर दे रखा है, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है? बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4, 36 और 9। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 7। अब बस क्या करना है? फॉर्मूले में पुट करना है। हमें क्या निकालना है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। फॉर्मूला क्या बनेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी का मॉडुलस। तो ए डॉट बी कितना दे रखा है? 8 और ये कितना? 7। तो 8/7 इज योर आंसर। हो गया यू। ऐसे ही करना होता है। चलो अगला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। क्या कहा भाई साहब ने? कह रहा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, कह रहा बी की निकालो ऑन ए। लिख देता हूं एक बार। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू 0। उन्होंने कितनी दे रखी है? 0 दे रखी है। मैंने कहा अच्छा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऊपर तो ए डॉट बी ही आएगा, नीचे इस बार क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, जो पीछे वो नीचे के कॉन्सेप्ट से। राइट, तो चलिए ए डॉट बी करते हैं। तो क्या हो जाएगा? i माइनस 2j प्लस 3k डॉट विद कितना है? 2i प्लस अल्फा के अपॉन में a का मॉडुलस, यानी इस वाले का 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको मालूम है ये इधर आके 0 हो जाएगा, ये इधर आएगा 0 हो जाएगा, इसका डॉट हो जाएगा तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। इसमें 1 है, इसमें 2 है। माइनस 2 इंटू, यहां है ही नहीं वो, तो 0। यहां पर 3 है, तो यहां पर कितना है? अल्फा, और सब मिला के कितना हो गया? 0 के इक्वल हो गया। भाई साहब अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, तो चलिए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 0। 3 अल्फा इक्वल टू माइनस का 2, और अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 2/3। तो माइनस का 2/3 इज योर आंसर। इज देयर समवेयर? इज समवेयर? यस, सी इज द करेक्ट क्वेश्चन। टक। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। कह रहे ए की प्रोजेक्शन निकालो बी पर। तो हम लिख देते हैं एक बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। सीधा सीधा जो पीछे वो नीचे, डॉट करते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू 5, जो पीछे वो नीचे कॉन्सेप्ट, यानी कि ये 4 9 25। 25 एक उठा के यहां डाल दिया, हो गए 10। इसमें जोड़ा 35 हो गए, ये 3 38। तो सब मिला के ये हो गया 2 माइनस 3 प्लस 5 अपॉन में रूट 38। अब रूट 38 तो सॉल्व होने से रहा इल्ला, तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 7 में से 3 गया, तो ये हो गया 4y रूट 38। दिस इज योर टकाटक आंसर। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या रहा? राइट प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए। तो मैंने क्या कर लिया, एक छोटा सा काम किया। इस बी प्लस सी वेक्टर को मैंने पी मान लिया। क्या मान लिया? पी वेक्टर। तो कहने का मतलब ये हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ पी वेक्टर ऑन
ए वेक्टर, यानी कि पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मॉडुलस। ये हो गया। लेकिन मुद्दा यह है कि मुझे पी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? बी प्लस सी को जोड़ने पर, यानी इसको और इसको जोड़ने पर। तो 1 और 2 3i, 2 और माइनस यानी कि प्लस जे -2 और ये प्लस 2k। मैंने ये सारी वैल्यूज यहां पर रखी। यहां आ गया 3i प्लस जे प्लस 2k और डॉट किसके साथ हो गया? ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर क्या है? दैट इज 2i माइनस 2j प्लस k, और जो पीछे वो नीचे का रूल, जो पीछे वो नीचे का रूल, यानी ए का क्या करना पड़ेगा आपको? मॉडुलस करना पड़ेगा। तो ए का मॉडुलस कितना आएगा? दिस इज व्हाट 4 प्लस 4 प्लस 1। तो ऊपर डॉट करते हैं। ये हो गया 6, ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया प्लस का 2, इससे ही कट गया। ये हो गया 9, 9 का हो गया 3, तो ये हो गया 6/3, जिसको क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 2 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टक। अगला देख लो। एक क्वेश्चन ये है, इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और इन्होंने प्रोजेक्शन की वैल्यू 4 दे रखी है, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 4, ऐसा उन्होंने दे रखा है। मैंने कहा ठीक है भाई, दे रखा है तो घबराना है किस बात का? क्या चाहिए भाई? फॉर्मूला a डॉट बी और जो पीछे वो नीचे दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब a डॉट बी बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a डॉट बी। थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूं मैं यहां पर पहले। ऐसे तो a डॉट बी निकाल ले रहा हूं मैं यहां पर। a डॉट बी कहां से आएगा? यहां से लैम्डा इंटू 2, यानी कि 2 लैम्डा और 6 और 3 इक्वल टू 4 रूट में 4 36 9 वही 7। ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 9 और ये 4 इंटू 7। समझ रहे? अच्छा 2 लैम्डा 7 चौक 28 28 माइनस 9, तो ये 2 लैम्डा इक्वल टू कितना? 19। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 19/2। तो ये आपका टकाटक आंसर हो गया। मुझे लगता है आपने कोई गलती नहीं की होगी, कहीं कोई गलती तो नहीं की। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 लैम्डा, एक गलती मुझे नजर आ रही है। गलती क्या नजर आ रही है? इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई होगी, तो 4 तिया 12 हुआ होगा। ये कितना हो गया होगा? 12 हो गया होगा। तो यहां पे मुझे गलती नजर आ रही थी, इसको मैं ठीक कर लेता हूं। तो ये 12, ये 12, तो गलती जब हुई है तो यहां पे भी मामला बिगड़ जाएगा सारा कुछ। ठीक कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 12, ओके 28 माइनस 12, तो 2 लैम्डा 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। मुझे कैसे पता लगा कि मैंने कोई गलती तो नहीं की है? भाई बड़ा सिंपल सा तरीका है। रूट जो लैम्डा की वैल्यू आ रही थी वो फ्रैक्शन में आ रही थी। आप जब करोगे तब भी फ्रैक्शन में आएगी। फ्रैक्शन में जब भी वैल्यू आए तो एक बार सोचना पड़ता है कि कहीं गलत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब अगला हमारा टॉपिक होने वाला है डायरेक्शन कोसाइन। बहुत ही इजी, बेहतरीन, गजब का टॉपिक होता है। तो मैं इसके बाद जस्ट मिलने वाला हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक में और उसको हम फोड़ेंगे। तब तक आप इस शॉर्ट टाइम पीरियड में रिवाइज कीजिए पिछला सारा जो मैंने अब तक आपको कराया है। चलिए ऑल द बेस्ट।